हेलो दोस्तों, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट्स योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो यहाँ पे हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं ऑफिस के बारे में। इसमें आपको कौन कौन सी एप्लीकेशंस मिलते हैं, इस सूट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑफिस में से आपके बहुत से क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी वर्ड माइक्रोसॉफ्ट की। तो माइक्रोसॉफ्ट का फुल नेम जो आता है आपका वो है माइक्रो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि ये इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स पे रन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है अमेरिका की। तो इसको जो है बनाया किसने है या फाउंडर कौन है आपके माइक्रोसॉफ्ट के। तो फाउंडर आपके आते हैं यहाँ पे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। बिल गेट एंड पॉल एलन। ठीक है, ये दो नेम हैं आपके जो आपके माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। मतलब इन दोनों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, कब ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन के आई है, तो इसका जो इन्वेंशन ईयर आपका आता है वो आता है आपका 4 अप्रैल 1975। तो थोड़ा सा ये कंपनी के बारे में, कहाँ की कंपनी है आपकी, अमेरिका की है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा पहले तो माइक्रोसॉफ्ट आपका है क्या, मींस ऑर्गेनाइजेशन है आपकी माइक्रो कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म आता है। और फाउंडर है बिल गेट पॉल एलन। 1975 में बन के आई है और अमेरिका की ये कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम इसको ऑफिस सूट भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस सूट भी बोलते हैं। एक्चुअली सूट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस वर्ड का मीनिंग है कि आपको कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस या कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर आपको इसमें मिलते हैं। तो मीन्स एक कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिलती हैं जिन पे आप काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है बेसिकली आपका किस पर्पज से यूज़ होता है आपका, तो सबसे ज़्यादा इसको हम ऑफिस वर्क में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, होता क्या है आपके पास ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो वेरियस एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करता है। मींस एक टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। सेट ऑफ प्रोग्राम जो टर्म होती है वो आपकी सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपका क्या आता है, एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसको स्पेशली आप ऑफिस वर्क्स में ही यूज़ करते हैं। इसमें आपको वेरियस एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फाउंडर का भी नेम आता है, तो बिल गेट ही इसके फाउंडर जो है वो काउंट होते हैं। ठीक है, ऑफिस को सबसे पहले जो है वो कब उसमें लाया गया है, तो ये आपके पास 1988 में सबसे पहले मार्केट में आया है। ठीक है, 1 अगस्त 1988 में सबसे पहले आपका ऑफिस जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें आपको बहुत से सूट मिलेंगे। इस सूट में आपको 5-6 एप्लीकेशंस मिलती हैं जिनके नेम है आपके पास। सबसे पहले हम बात करते हैं MS वर्ड, एक हम इसमें मिलता है हमें एक्सेल, एक होता है हमारे पास पावर पॉइंट, एक होता है हमारे पास एक्सेस, एक आता है हमारे पास आउटलुक। ठीक है, तो 5-6 एप्लीकेशंस का एक ग्रुप है आपके पास। वर्ड को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक्सेस को हम बोलते हैं अपना डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास आता है। और आउटलुक हमारा ईमेलिंग के लिए और क्लाइंट चैटिंग के लिए आपका यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो इसके कौन कौन से वर्जन किस किस टाइम में आए हैं और लेटेस्ट वर्जन आपका कौन सा चला है। ठीक है, तो वर्जन्स आप डिस्कस कर लेते हैं अपने ऑफिस के। बाकी बातें डिस्कस करने से पहले वर्जन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी कि ऑफिस आपका लॉन्च हुआ है कितने में, 1988 में। तो ये जो आपका फर्स्ट वर्जन था 1988 में, इसमें आपकी 3 ही आपके जो है वो एप्लीकेशंस इसमें आती थी। 3 एप्लीकेशंस जो मेनली कौन कौन सी आपकी वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट।
ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ये 3 ही एप्लीकेशन थी आपकी 1988 में। उसके बाद आपका जो वर्जन आता है दैट्स योर MS ऑफिस 2.0। ये आया आपका कब, 1990 में। ठीक है, 1990 में 2.0 आया है। इसमें थोड़ी बहुत और मतलब एप्लीकेशन जैसे असेस हो गया आपका, इस तरह से कुछ और एप्लीकेशन डाली है। नेक्स्ट वर्जन आता है MS ऑफिस 3.0, ये आता है आपका 1992 में। उसके बाद आपके पास आता है ऑफिस 4.0 1993 में। ठीक है, उसके बाद हमारे बहुत से वर्जन्स आते हैं, जैसे आपके पास आ गया ऑफिस 97, ऑफिस 2000, 2003। लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि जैसे 2000 और 2003 इन वर्जन्स में आपकी टूल्स या मतलब मेन्यूज़ का कंसेप्ट आपका यूज़ होता था। ठीक है, मेन्यू बार का यूज़ होता था इसमें। मेन्यू बार मीन्स आजकल का जो ऑफिस हम यूज़ करते हैं ना उसमें टैब्स का कंसेप्ट आता है, लेकिन यहाँ पे मेन्यू बार्स होती थी। ठीक है, मेन्यू बार्स में वेरियस टूल्स होंगे और टूल्स में हमारी वेरियस ऑप्शंस होती हैं जिनसे हम काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता था मेन्यूज़ के बाद आपके पास एक ऑफिस आता है, मतलब ये वर्जन हम लोग वैसे डिस्कस नहीं करते हैं या कहीं बुक्स में आपको दिया नहीं होगा, लेकिन एक वर्जन आपके पास ये भी है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ऑफिस का वर्जन है, कौन सा नहीं है। ऑफिस XP जो रिलीज़ हुआ था आपका 2002 में। ठीक है, 2002 में XP आया था जो विंडोज़ XP के लिए स्पेशली यूज़ होता है। और फिर 2003 में आपके पास जिसमें टूल बार का कंसेप्ट आपका आता है। उसके बाद आपका आता है ऑफिस 7, जिसको हम ऑफिस 7 भी बोलते हैं, जो आपका रिलीज़ हुआ है 2007 में। ऑफिस 7, फिर आता है ऑफिस 10, ऑफिस 13, ऑफिस 13, ऑफिस 16 एंड ऑफिस 19। अब 7 के बाद के जितने भी आपके ऑफिस के वर्जन्स हैं, इनमें आप लोग टैब्स का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। 7 टैब्स आपकी हर एक ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस होती हैं उनमें होती हैं, और टैब्स के अंदर आपके मेन्यूज़, अब यहाँ पे जो टूल बार्स हैं आपके पास वो टैब में ऑर्गेनाइज हो जाती हैं आपकी। उन्हीं टैब के बेस पे आप क्लिक करके उन्हीं की टूल्स आपके यहाँ पे शो होते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि टूल बार पे जाके हमें टूल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टैब और रिबन का कंसेप्ट आता है जिसमें हमें टूल्स अपने सामने दिखते हैं। ठीक है, वो ये ज़्यादा ईजी होते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे लेटेस्ट वर्जन आपका आता है ऑफिस 19, इंपॉर्टेंट है आपके पास। ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है और सबसे पहले ऑफिस कब आया, तो 1988 में इसको रिलीज़ किया। उस टाइम पे पूछा जा सकता है कि उस टाइम उसमें कितनी एप्लीकेशन थी, तो सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन आती थी, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो ये था थोड़ा सा ऑफिस के वर्जन्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिस आपकी कौन सी लैंग्वेज में बना है, किस प्लेटफॉर्म पे आपका रन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा ऑफिस किस लैंग्वेज में लिखा है, मींस बैकएंड किस में बना है इसका, कौन से विंडोज़ पे इसको रन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो हमारा MS ऑफिस है वो टोटली GUI बेस्ड है। ठीक है, GUI बेस्ड मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है जी, तो जो इसमें यूज़र इंटरफेस लिया गया है वो आपका आता है ऑब्जेक्टिव C, मीन्स ऑब्जेक्टिव C लैंग्वेज में इसका इंटरफेस बना हुआ है। एंड बैकएंड जो इसका प्रिपेयर होता है, मीन्स जिसमें इसकी कोडिंग की गई है, बैकएंड जिसमें ये प्रोग्राम लिखा गया है वो आता है आपका C++ लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कि ऑफिस को कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है या सोर्स कोड उसका किस में बना है, दैट्स योर C++ में। ठीक है, किस प्रकार की विंडोज़ या कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत पॉपुलर है इसमें। ठीक है, इसमें आपके पास मेन याद रखने की GUI बेस्ड एप्लीकेशन है। GUI का मतलब क्या होता है, GUI का मतलब होता है कि आपके पास आइकन्स होते हैं, ऑप्शंस होती हैं, उनको देख के आपने क्लिक और चूज़ करना होता है। ठीक है, एक आपके पास इंटरफेस होता है CUI जिसमें हम
डॉस का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें टोटली काम अपनी कमांड्स में करना पड़ता है। इसमें मेन क्वेश्चन बैकएंड मीन्स तैयार किस लैंग्वेज में किया गया है, आपका C++ में प्रिपेयर किया है, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको जो है वो बनाया गया है। विंडोज़ और विंडोज़ के और अदर वर्जन्स हैं उनके लिए, ठीक है, जैसे आपका विंडोज़ XP हो गया, विस्टा हो गया, इस तरह से। उसके बाद आपके पास आता है टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में 102 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको 102 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। उनमें से वेरियस लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी इंग्लिश है, तमिल है, इस तरह से बहुत सी लैंग्वेजेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीलिंगुअल भी बोला जाता है। मल्टीलिंगुअल भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में जिसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम अगर ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो ऑफिस प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, मीन्स हम स्टार्ट कैसे करेंगे। MS ऑफिस को स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करने के लिए आप अपने कंप्यूटर पे सबसे पहले यूज़ करेंगे स्टार्ट बटन, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, आपके पास इसका एक मेन्यू अपीयर हो जाता है, जिसमें आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, दैट्स योर ऑल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद आपके पास वेरियस प्रोग्राम्स ओपन होंगे, वहाँ पे आपने सर्च करना है अपना MS ऑफिस, और उसके साथ वर्जन लिखा होगा 2007 है, 2009 है, या 16 है, कुछ भी है। तो इस तरह से मान लो ये 7 हमने ओपन किया है। MS ऑफिस 7 को जैसे ही ओपन करेंगे, इसके बाद इसके वो पर्टिकुलर जो इसमें सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी इसमें आपको मिलता है, आपको सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आप कोई एक पर्टिकुलर चूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे वर्ड पे काम करना है तो वर्ड ओपन करिए, एक्सेल पे करना है तो एक्सेल ओपन करिए, ठीक है। एक तो ये वे था आपके पास कि MS ऑफिस को आपने मतलब पूरा ऑल प्रोग्राम में जाके किस तरह से ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके पास आइकन बने हुए हैं आपके डेस्कटॉप पे, आप वहाँ से भी अपनी एप्लीकेशंस को जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन मिलती है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन मेरे पास आती है वर्ड, MS वर्ड हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किस पर्पज़ से हम इसको यूज़ करते हैं, तो जो MS वर्ड है सबसे ज़्यादा आपकी ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होता है। ऑफिस वर्क इन द सेंस कि अगर आपने अपने लेटर्स प्रिपेयर करने हैं, या फिर आपने अपना रिज्यूमे तैयार करना है, या फिर आपने रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है, रिपोर्ट्स, या फिर आपको टेबल्स वगैरह में काम करना है वर्ड के थ्रू, तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं। क्वेश्चन एक यहाँ पे अराइज होता है कि वर्ड की फाइलें जितनी बनती हैं उनका एक्सटेंशन क्या रहता है। तो जितनी भी वर्ड्स की फाइल होती हैं उनको हम .doc या फिर .docx के नाम से जो है वो ये सेव होती है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन आपको मिलती है यहाँ पे एक्सेल। तो वर्ड को आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, और यहाँ पे हम इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपका किस पर्पज़ से यूज़ होता है, तो मोस्टली इसको आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं, बिकॉज जो एक्सेल होता है उसमें वेरियस फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, चार्ट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने डाटा का रिप्रेजेंटेशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली इसको कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, और इसको कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अब बात आती है एक्सेल के प्रोग्राम्स हैं, या एक्सेल की जितनी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या रहता है। तो एक्सेल की जितनी फाइल्स हैं .xls या फिर .xlsx, ये दो एक्सटेंशंस आती हैं। ये वर्जन के हिसाब से अलग अलग होती हैं, जैसे DOC आपका 2003 वर्जन के लिए आता है, और 2007 एंड इससे आगे के जितने वर्जन्स हैं उनमें .docx लगता है, ठीक है। XLS आपका 2003 वर्जन के लिए आता है, और ये 2007 और उसके बाद के वर्जन्स के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्राम आता है इसका पावर पॉइंट। थर्ड एप्लीकेशन जो आपको मिलती है दैट्स योर पावर पॉइंट। इस एप्लीकेशन का यूज़ आप कहाँ करते हैं, जब आपकी नीड होती है कि आपने कोई प्रोग्राम प्रिपेयर किया है, उसको आप एक लार्ज ऑडियंस तक अपना मैसेज देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या यूज़ होती हैं आपकी, इसमें स्लाइड्स का यूज़ करते हैं। स्लाइड्स की हेल्प से आप किसी भी प्रोजेक्टर पे अपनी जो है वो
जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है या जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली इसका यूज़ करते हैं हम लार्ज ऑडियंस को अपना मैसेज देने के लिए, ठीक है। इनकी एक्सटेंशंस क्या रहती है, पावर पॉइंट की जितनी फाइलें होती हैं वो सेव होती हैं आपकी .ppt या फिर .pptx करके, ठीक है। तो ppt आपका अगेन वही 2003 वर्जन के लिए और 2007 और उससे अबव वर्जन के लिए आपका PPTX यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो एक और एप्लीकेशन आपको मिलता है दैट्स योर MS एक्सेस। MS एक्सेस मतलब ये कैसी एप्लीकेशन है आपकी, इसको हम DBMS भी बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मींस डाटाबेस एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे एक्सेल में आपको डाटा रखने के लिए शीट मिलती हैं आपकी, टेबल और उसमें पूरा रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही टेबल्स बनते हैं, लेकिन इन टेबल्स को यहाँ पे हम रिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल डाटाबेस अगर आपने रखना है जिस डाटा का किसी दूसरे डाटा के साथ कोई लिंक है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं MS एक्सेस, ठीक है। MS एक्सेस में मेनली हम अपनी कीज़ कॉन्स्ट्रेंट्स का यूज़ करते हैं, जहाँ से हम अपने डाटा को प्राइवेट और पब्लिक जो है वो बना सकते हैं। एक्सटेंशन अगर इनकी पूछे कि कितनी इसकी एक्सटेंशन क्या होती है तो ये होती है आपकी .mdb। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, एक्सेस की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mdb। लास्ट एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया था जिसमें आउटलुक आपको मिलता है। लास्ट एप्लीकेशन आपको मिलती है यहाँ पे आउटलुक, ठीक है। आउटलुक पे अगर आपने काम करना है तो आपको कई बार नेट कनेक्शन का नीड होता है, यहाँ पे आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ईमेलिंग के लिए आप इसको यूज़ करते हैं या फिर अपनी क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं। आउटलुक की जितनी फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन रहता है .pst, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कई बार नेट कनेक्शन का नीड होता है क्योंकि एक अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट के थ्रू ही आप इस पर काम करेंगे। यहाँ पे एक बेनिफिट है कि वर्ड एक्सेल में आपको फाइल बना के सेव करना है, फिर आपको जो है किसी अपनी मेल आईडी के थ्रू जो है वो पास ऑन करना है किसी को। यहाँ आप इसको काम करते करते भी किसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थे मेरे 5 एप्लीकेशंस। अभी हमने जस्ट इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में हर एक एप्लीकेशन को 1 बाय 1 करके जो है वो डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे MS वर्ड के बारे में। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।